अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्निंग वॉल के बारे में। तो रिटर्निंग वॉल के बारे में कुछ टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है: रिटर्निंग वॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ रिटर्निंग वॉल, कॉमन सेक्शंस ऑफ रिटर्निंग वॉल, टाइप्स ऑफ रिटर्निंग वॉल, पार्ट्स ऑफ रिटर्निंग वॉल, प्रेशर एंड स्ट्रेसेस इन रिटर्निंग वॉल, और आखिर में जो पढ़ेंगे फेल्यूर मोड्स ऑफ रिटर्निंग वॉल। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। रिटर्निंग वॉल होती क्या है, आप देखें इसको। रिटर्निंग वॉल जो है प्लेन कंक्रीट वॉल्स ऑफ मेसनरी और आरसीसी वॉल या ब्रिक वर्क टू रिटेन द मासेस ऑफ अर्थ इज नाउन एज रिटेनिंग वॉल। देखिए दोस्तों, एक रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है, जैसा कि यहाँ पे एक इस तरह से एक वॉल बनाई जाती है। यहाँ पे वाटर भी हो सकता है या अर्थ भी हो सकती है। तो ये जो है रिटेनिंग वॉल होती है, ये रिटेन करता है वाटर को या अर्थ, इसको कहते हैं रिटेनिंग वॉल। अब देखें क्लासिफिकेशन ऑफ रिटर्निंग वॉल को देखते हैं। जब रिटर्निंग वॉल की क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है। एक डैम जो बेसिकली आप लोगों को पता होगा स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि वाटर को रोकते हैं। इट्स अ रिटर्निंग वॉल विच रिटेन्स बिहाइंड इट, विच रिटेन वाटर बिहाइंड इट। ये मतलब वो रिटर्निंग वॉल है जिसका, जैसा कि ये मैंने बनाया, कोई भी रिटेनिंग वॉल हो, अगर कोई वो वाटर को, सिर्फ ओनली वाटर को रिटेन करे, वो कहलाती है हमारे पास डैम। Retaining wall which retain water behind it is called dam. रिवेटमेंट वॉल देखें दोस्तों, रिवेटमेंट वॉल ये क्या होती हैं? दीज वॉल्स रिटेन मासेस एंड प्रिवेंट स्लाइडिंग एक्शन। यही अगर रिटेनिंग वॉल है, इसको वाटर के बजाय अर्थ को रिटेन करे, तो इसको कहते हैं रिवेटमेंट वॉल। अर्थ वाली को रिवेटमेंट वॉल। दो तरह से हमने क्लासिफिकेशन इसको किया। एक को कहा हमने डैम, ये डैम हो सकता है। दूसरे को रिवेटमेंट वॉल, ये रिवेटमेंट वॉल हो सकता है या डैम हो सकता है। देखें दोस्तों, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, वॉल के बारे में, कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन इसके क्या क्या होते हैं? कॉमन सेक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल। देखें दोस्तों, कॉमन सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कॉमन सेक्शन में कॉमन sections of retaining wall। रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल के कॉमन सेक्शन दो ही तरह के होते हैं। एक को कहते हैं ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर कुछ बनता है इस तरह दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न होगा ट्रायंगुलर सेक्शन। और दूसरा जो सेक्शन पढ़ते हैं उसको कहते हैं ट्राइपोजेडल सेक्शन। वो कुछ इस तरह देखें दोस्तों, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं हम। और इसको बस ऐसे, ये हमारे पास होता है ट्राइपोजोइडल सेक्शन। ये मोस्ट कॉमन यूज होता है ट्राइपोजोइडल सेक्शन। और वो रिटेनिंग वॉल, दो सेक्शन में सेक्शन दो तरह के इनके हम यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। अब देखिए इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये इंतहाई अहम है। इसके पार्ट्स के हर पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है।
ये जो होता है सेक्शन, इसको कहते हैं स्टेम। ये जो सेक्शन होता है इसको कहते हैं हील। ये टॉय। देखें दोस्तों, सेक्शन स्टेम जो होता है वर्टिकल होता है हमारे पास। ये टॉय जो है वो सेक्शन होता है इसका फाउंडेशन जो बनाते हैं। टॉय और हील मिलके जो है फाउंडेशन ही बनाते हैं। और स्टेम जो है ये हमेशा जो है इसी तरह से फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होती है हमेशा स्टेम पे लगती है। और इस पे टॉय पे जो हील पे जो लगती हैं वो वर्टिकल फोर्सेस लगती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे भी कोई बैकफिल होगा। और यहाँ पे जो टॉय पे जो लगती हैं वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगती हैं फोर्सेस। वर्टिकल अपवर्ड में फोर्सेस लगती हैं। टॉय, हील एंड स्टेम। ये हील जो है, हील और टॉय मिलके जो है फाउंडेशन बनाते हैं। अब देखें, हील एंड टॉय आर द पार्ट्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ वॉल। ये जो वॉल हमने बनाई है ये दोनों जो है उसके फाउंडेशन के काम आते हैं। ये फाउंडेशन में ही इनको करते हैं। और स्टेम जो है वो वर्टिकल अपवर्ड होता है। वर्टिकल अपवर्ड। स्ट्रक्चर, वर्टिकल अपवर्ड स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास वो स्टेम ही होता है। अब देखें दोस्तों, अगर हम कुछ चीज़ें पढ़ें इसमें जो जो कि इससे रिलेटेड हैं। ये इसको कहते हैं लेवल बेकिंग। लेवल बेकिंग क्या होता है हमारे पास? लेवल बेकिंग, लेवल बेकिंग। यहाँ पे कोई भी हमारे पास रिटेनिंग वॉल है इस तरह, तो अगर यहाँ पे कोई फिलिंग है इस पे, तो ये पूरे जो अपर लेवल है पूरी उसी लेवल के साथ ही है। ये जो फिल हमने किया है ये पूरी लेवल के साथ है। तो इसको हमने कहा ये जो है हमारे पास लेवल बेकिंग है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन करें लेवल बेकिंग को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम। व्हेन अर्थ रिटेन बाय द वॉल, when earth retained by the wall in horizontal with its top। देखें दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये जो है टॉप के साथ पूरा ये जो है फिलिंग हो रही है। ये टॉप है, इसको कहते हैं लेवल बेकिंग। अच्छा, यानी इसको और कहते हैं नॉन, it is also called non recharge retaining wall। non recharge retaining wall। अब इसके बाद दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो होता है सरचार्ज बेकिंग। देखिए दोस्तों, सरचार्ज बेकिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये कोई इस तरह, अगर यही हमारे पास स्ट्रक्चर है रिटर्निंग वॉल, हमने यहाँ पे बैक फिलिंग की है। हालांकि इसका लेवल तो ये है ना, तो यहाँ पे जो हमने फिलिंग की है वो कुछ एंगल पे की है इस तरह, थीटा पे, अल्फा में कहते हैं इसको, अल्फा।
तो यहाँ पे फिलिंग जो है कुछ एंगल पे हमने की है, ये इसको कहते हैं सरचार्ज। तो अगर इसको डिफाइन करें कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, व्हेन अर्थ रिटेनिंग when earth retained by the retaining wall, backing is inclined। बैकिंग जो है इंक्लाइंड है, जैसा कि आपको नजर आ रहा था यहाँ पे बैकिंग है इंक्लाइंड है एट सम एंगल। इज कॉल्ड सरचार्ज बैकिंग। और इसको फिर हमने जो कहा इसको सरचार्ज बैकिंग का, या इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड सरचार्ज रिटेनिंग वॉल। तो यही हो गया सरचार्ज रिटेनिंग वॉल। दोस्तों ये था वॉल के बारे में, किस तरह हम उसकी फिलिंग करते हैं। तो उसको उस सवाल से था, या किस सवाल से फिलिंग करते हैं हम लोग उसकी। देखो अब पढ़ते हैं उस पर किस तरह से ये फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है डैम का बनाया हुआ है हमने। अगर देखें यहाँ पे एक फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ है, और दूसरी फोर्स लग रही है डब्ल्यू जो कि डाउनवर्ड है, और तीसरी फोर्स लग रही है इंक्लाइन टू द डब्ल्यू फोर्स जो लग रही है उसके इंक्लाइन लग रही है। और ये टोटल जो हाइट है इसकी एच है, और स्मॉल हाइट है जो वाइट ओवर। देखिए दोस्तों इसका ये देखें, ये जो है हमारे पास कैपिटल एच जो है हाइट ऑफ डैम, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कैपिटल एच पूरा जो यहाँ से लेके बिल्कुल बॉटम तक हाइट ऑफ डैम है। स्मॉल एच हाइट ऑफ वाटर, जहाँ पे वाटर फिल है या अर्थ फिल है वो हाइट उसकी स्मॉल एच से ज़ाहिर करके। ए जो है टॉप विड्थ ऑफ रिटर्निंग वॉल, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है टॉप विड्थ हो वो ए हो गया। बी जो है बॉटम विड्थ ऑफ रिटर्निंग वॉल, बी जो है बॉटम विड्थ, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है बॉटम। पी जो है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन द रिटर्निंग वॉल, जैसा कि ये है दोस्तों, ये जो फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ हॉरिजॉन्टल, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन रिटर्निंग वॉल। डब्ल्यू जो देखें आप, डब्ल्यू को है वो वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का अपना जो वेट है रिटर्निंग वॉल का, उसको हमने डब्ल्यू का जो कि डाउनवर्ड है। रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द रिटर्निंग वॉल, ये आर जो आपको नज़र आ रहा है रिजल्टिंग प्रेशर है। देखिए दोस्तों ये तो प्रेशर एंड स्ट्रेसेस ऑन रिटर्निंग वॉल था। अब पढ़ते हैं ये रिटर्निंग वॉल के बारे में। फेल्यूर मोड ऑफ रिटर्निंग वॉल, रिटर्निंग वॉल के फेल्यूर मोड्स क्या क्या होते हैं। फेल्यूर मोड्स ऑफ रिटर्निंग वॉल, फेल्यूर मोड्स ऑफ रिटर्निंग वॉल। देखिए दोस्तों फेल्यूर मोड की जब हम बात करते हैं, तीन तरह के फेल्यूर पाए जाते हैं रिटर्निंग वॉल में। नंबर एक जो होता है उसको कहते हैं ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग, और तीसरा फेल्यूर जो होता है उसको कहते हैं बियरिंग प्रेशर। दोस्तों ओवरटर्निंग वो देखते हैं उसको, ओवरटर्निंग होता क्या है। जैसा कि ये हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ओवरटर्निंग में ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमेशा स्टैम्प पे आता है, वर्टिकल प्रेशर डाउनवर्ड जो होता है हील पे आता है। ये जो प्रेशर है हील वाला प्रेशर, ये जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये डाउनवर्ड उसको करता है यहाँ पे जो है टोए पे।
अपवर्ड प्रेशर होता है। ये जो है हमारी वॉल जो है इसी तरह ओवरटर्न हो जाती है, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये जो है ओवरटर्न होता है। इसको कहते हैं ओवरटर्निंग। दूसरा है स्लाइडिंग। देखें दोस्तों, यही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हील, टॉय और ये स्टेम। देखें तो स्लाइडिंग में ये होता है, ये जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ये इसी ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये जो है स्ट्रक्चर जो है अपनी जगह से इस तरह स्लाइड हो जाता है। अपनी जगह से स्लाइड हो जाता है, फिसल जाता है। इसी को जो है हमने कहा ये जो है हमारे पास स्लाइडिंग की वजह से फेल हो रहा है। दूसरा है बेयरिंग प्रेशर। बेयरिंग प्रेशर भी इसी तरह होता है। कोई भी एक वाल है हमारे पास, इसी तरह यहाँ पे जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। प्रेशर की वजह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इसी तरह चेंज हो जाता है या बैंड हो जाता है। तो इसी प्रेशर की वजह से वो जो है लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी वजह से वो बैंड हो जाता है। इसी को कहते हैं बेयरिंग प्रेशर। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।